आज के समय में पुरुषों पर महिलाओं और पत्नियों के द्वारा प्रताड़ना के झूठे केस दर्ज कराए जा रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए वॉच लीग की चंदना छाबड़ा ने कहा कि हमने कई ऐसे मामलों में सरकार और कानून को अवगत कराया था, जिनके लिए हम न्यायपालिका का धन्यवाद करना है। उन्होंने वैवाहिक आतंकवाद से संबंधित मामलों में कई संतुलित निर्णय दिए। पिछले कुछ महीनों में ऐसे ही कई फर्जी मामले खारिज किए गए और निर्दोष पति पक्ष को राहत दी गई, विशेषकर भोपाल के फैमिली कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों में, जिनमें कि माननीय न्यायाधीश अनुदिता गुप्ता, माननीय न्यायाधीश शोभना गौतम, माननीय न्यायाधीश समीर कुलश्रेष्ठ, माननीय न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल व इंदौर के माननीय न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर जी का हम वॉच लीग की ओर से हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही वॉच लीग का माननीय न्यायालयों से निवेदन है कि वैवाहिक आतंकवाद के सभी प्रकरणों में निर्दोष पति पक्ष के विरुद्ध दर्ज फर्जी मामलों में राहत प्रदान करें। हम माननीय न्यायाधीशों से अनुरोध करते हैं कि वे फर्जी मामलों की पहचान के लिए स्पष्ट मापदंड स्थापित करें और सुनिश्चित करें कि इन्हें प्रभावी ढंग से खारिज किया जाए, ताकि न्यायपालिका की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहे। साथ ही निर्दोष व्यक्तियों को उत्पीड़न ना हो। इन प्रकरणों में यह भी देखा गया कि कुछ वकील पैसे के लालच में महिलाओं के कहने पर निर्दोष पति के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराते हैं। वे महिलाओं को आपराधिक प्रकरण कायम करने का एक पैकेज ऑफर करते हैं, जिनमें घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज अधिनियम और अन्य संबंधित आपराधिक धाराओं के तहत आरोप शामिल होता है। यदि वकील झूठे मामले दर्ज कराते हैं तो उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है, जिससे सजा और वकालत की व्यावसायिक मान्यता से संबंधित दंड शामिल है। वकीलों के विरुद्ध वॉर काउंसलिंग भी उचित कानूनी कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाया है, जहां झूठे आरोपों के माध्यम से वैवाहिक संबंधों को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों को निंदनीय बताया गया है। बच्चों की कस्टडी के मामले में उन्होंने कहा कि कई परिस्थितियों में पति पिता पक्ष के विरुद्ध किडनैपिंग के मामले तक दर्ज कर दिए जाते हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय, जो इस समय अत्यधिक कार्य में जूझ रहे हैं, उनसे हमारी विनती है कि ऐसे मामलों में भी जब फर्जी पाया जाए तो पति पक्ष को राहत के साथ ही फर्जी मामला दर्ज कराने वाले के विरुद्ध भी कठोर निर्णय सुनाएं, क्योंकि भारतीय दंड संहिता के अनुसार न्यायालयों में झूठा साक्ष्य देना और फर्जी साक्ष्य तैयार करना गंभीर अपराध है। वॉच लीग के द्वारा वैवाहिक आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी हम लोगों ने अप्रैल में, और हम लोगों ने उसमें, क्योंकि इन मामलों में सिर्फ और सिर्फ हमें न्यायालय से ही मदद मिल सकती है, तो हम लोगों ने माननीय न्यायालय और माननीय न्यायाधीशों से एक गुहार लगाई थी कि इन केसेस में जो ये महिलाओं ने फर्जी केसेस फाइल किए हैं जिसमें पति प्रताड़ित हो रहे हैं, उसमें हमें थोड़ी सी राहत दी जाए। और इन पिछले 4-6 महीने में हम लोगों ने ये देखा है कि कई जजेस ने अपना कानून को मद्देनज़र रखते हुए, अपने कानून का पालन करते हुए भी इन केसेस में बहुत संतुलित आदेश दिए हैं, संतुलित बहुत जजमेंट्स दिए हैं। और उसमें स्पेशली मैं फैमिली कोर्ट के कुछ जजेस के नाम आपके सामने लेना चाहूँगी, जिनको आप ज़रूर हाईलाइट करिए। हमारे माननीय न्यायाधीश अनुदिता गुप्ता, माननीय न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल, इंदौर के माननीय न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर जी, शोभना गौतम जी, माननीय न्यायाधीश समीर कुलश्रेष्ठ जी, इन सब ने बहुत अच्छे जजमेंट्स दिए हैं, जिसके कारण कि हमारे जो पीड़ित पक्ष है, पति का पीड़ित पक्ष है, उसको बहुत राहत मिली है। अभी हमें कुछ और भी गुहारें लगानी हैं, हमें कुछ और भी रिक्वेस्ट्स करनी है। उसमें एक ये है कि जो ये मामले फर्जी हैं, जो दिखते हैं कि ये फर्जी मामले हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, दहेज का मामला है, ये मामले 7-7, 8-8, 10-10 साल कोर्ट में चलते हैं। हमारा माननीय न्यायालय से और न्यायाधीशों से निवेदन है कि इन केसेस को जब आप देखते हैं और आपको पता है कि ये फर्जी हैं, आप इनको सिरे से खारिज करने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं शुरू कीजिए। नहीं, ये डिमांड तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जो देखने में और सुनने में मिल रहा है वो यही हो रहा है कि पत्नियां अपने पावर का मिसयूज कर रही हैं, पति को और उनके परिवार को प्रताड़ित करने का एक मुहिम चला दिया है। तो ये कोई बुराई नहीं है यदि इसमें ये मुहिम भी चलती है कि किसी जो इस प्रकार की महिलाओं को हाईलाइट करने के लिए 10 सिरों का रावण बना के जलाया जाए, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। उन पत्नियों को, ऐसी महिलाओं को जो झूठे प्रकरण पतियों के खिलाफ लगाती हैं, ये एक मैसेज जाएगा। इसमें कोई ऐसा वायलेशन या कोई कानून का उल्लंघन नहीं है।